Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to one more live trading video. Guys, आज 12th February I have taken two positions. एक मैंने क्लोज कर दिया लॉस में और एक स्टिल आई एम होल्डिंग विथ करंटली 1500 नेगेटिव M2 में. ये वाला तो था, मैं आपको दोनों ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ गाइस. तो आज का आप देखोगे तो 5000 की मुझे लॉस दिखा रहा है. विल गो टू चार्ट. ये है बैंक निफ्टी गाइस. मैंने एक यहाँ पे एक लेवल चेक किया थी और ये मेरा एक सप्लाई जोन था. वहां से ये जब नीचे आ रहा था तो आई थॉट इट विल कम डाउन, बट ये हुआ नहीं. यहाँ से नीचे आना चाहिए था, लेकिन सडनली विथ निफ्टी इट वेंट अप बिकॉज मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था गाइस और निफ्टी मेरी बाय पोजीशन में थी. तो बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट किया, लेकिन वो ऊपर ऊपर जाने लगा. जब समझ में आया कि नहीं, मेरा एडवांस सेटअप भी उसमें फेल जा रहा था, तो आई इमीडिएटली क्लोज द पोजीशन. तो उसमें मुझे नुकसान हो गया. इट्स नॉट बिग वन, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि यू हैव टू कीप योर लॉसेस अंडर कंट्रोल, तो उसमें मुझे 3687 का मैंने लॉस बुक कर लिया है. वाइल निफ्टी एम स्टिल होल्डिंग. निफ्टी का अगर मैंने मॉर्निंग व्यू में शेयर करता हूँ गाइस, आई होप आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते होंगे. मैंने वहां पे शेयर किया था, तो आप देखोगे जैसे ये मैंने बोला था आपको, ये एक डिमांड जोन है. ये डिमांड जोन से कैंडल बाहर आई, तो ये कैंडल पे हमने एंट्री कर ली थी 15,181 के आसपास. अच्छा खासा उसमें मुझे टारगेट भी आया था. मेरा R1 था, वो मैंने अचीव कर लिया था, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड. तो मुझे लगा था 264 या 280 ये आ सकता है, बट व्हेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, मैंने थोड़ा एडवांस सेटअप मेरे चेक किए और उसके हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, ये और ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है इसमें. तो ये आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल था दैट वाज स्केरी वन. अगर आप स्विंग में होल्ड भी करना चाहते हो तो स्विंग के लिए गाइस 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम नहीं होता है. आई विल टेल यू, आई हैव शिफ्टेड टू 30 मिनट्स. ओके, अगर आप देखो तो इसके हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था. ये वाली कैंडल एक बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपके इमोशन छूट जाते हैं, आपका कंट्रोल छूट जाता है. अभी ये ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आई डोंट नो, बट माई एक्सपेक्टेशन इज कि मार्केट मंडे को भी अप ही जाने वाला है. करंटली उसके इमोशन सेंटीमेंट सब मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं. तो ये कैंडल आप देखो तो उस ये कैंडल जरा क्लोज हुई, उसके बाद देखना दो कैंडल ऊपर गई. तो दिस इज द पावर ऑफ एडवांस सेटअप्स. अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं वापस आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये टाइम पे आप लॉसेस ले लेते हो और अभी देखोगे तो मतलब 181 का मेरा एंट्री है और ये तकरीबन इसने लो मारा है 71, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स. तो आप पकड़ के चल सकते हो कि 7,500-8,000 का नुकसान मुझे ट्रेड में पहले दिख रहा था, बट वाई हैव होल्ड इट बिकॉज एक दूसरा कंसेप्ट होता है क्लोजिंग कैंडल का. अगर ये क्लोजिंग कैंडल, अगर ये वाली क्लोजिंग कैंडल अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होती तो माइट हैव एक्सेप्टेड माय लॉसेस टुडे. ये अगर एक मेरी एक लेवल थी ये वाली 105 की S1 की, अगर ये वाली 30 मिनट्स कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती तो मैं ये लॉस एक्सेप्ट कर लेता. तो ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज क्लोजिंग कैंडल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट में कर रहे हो, कभी भी क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस लगाइए और वो क्लोज कीजिए. हाँ, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है. अगर समझिए ये और डाउन हो जाता, इस यहाँ तक नीचे आ जाता और क्लोज हो जाता, तो ये वाला जो था वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लॉस मुझे हो जाता. लेकिन वही है गाइस, विन विन सिचुएशन. आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, आपको ट्रेडिंग पे काम करना है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. तो ये आप एनालिसिस के हिसाब से जाओगे. यू हैव टू डिसाइड योर फर्स्ट थिंग कि आप अगर एंट्री करो तो क्या करने वाले हो, एग्जिट कहाँ पे करोगे. अगर आपके फेवर में नहीं आया उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हो. तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस. मैंने एक लेवल्स निकाली हुई थी और मैंने डिसाइड किया था, अगर आप देखोगे लेवल्स में डाली हुई है कि ये एक लेवल के नीचे अगर वो क्लोज होता है देन आई माइट क्लोज इट और एल्स आई विल होम फॉर द स्विंग. तो अभी के हिसाब से ये ऊपर जाके आई डोंट नो क्लोजिंग प्राइस क्या आएगी, बट दिस इज द करंट पोजीशन which I can see. I'll refresh it for you guys. Okay, so I have already booked this one और ये पोटेंशियल है, हो सकता है नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है. सो लेट्स सी, आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो ऑन मंडे. सो आई होप आप सीख रहोगे. मैंने एनालिसिस भी शेयर किया, मॉर्निंग व्यू के हिसाब से पोजीशन ली थी. तो एक वाली राइट थी, मैं ऐसा बोल सकता हूं आज के ट्रेडिंग की इसमें गाइस, निफ्टी वन वाज एनालिसिस वाज राइट, बट मैंने थोड़ी सी मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में जल्दी कर दी थी. निफ्टी के हिसाब से अगर मैं पोजीशन लेता, मुझे लगा था कि माइट बैंक निफ्टी विल ड्रैग डाउन निफ्टी डाउन साइड, तो मुझे वहां पे मौका मिल सकता था. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो गया. पार्ट ऑफ अ गेम गाइस, एक्यूरेसी आपकी 100% नहीं आ सकती. अगर आप 60-70% एक्यूरेसी भी काम करो देन इट्स वेल एंड गुड. ओके, सो बाय बाय, सी या गाइस, सी यू ऑन मंडे. अपडेट करता हूँ पोजीशन के बारे में क्या होगा. हाय गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज विनायक दुरी. सो गाइस, मैं जो मंडे मॉर्निंग है आज और मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ जो हमने पोजीशन होल्ड की हुई है.
So currently it's showing, let me show you. Okay. Currently it's showing profit of nearly 7,700 to 8,000 जा चुका था. And as we'll go to analysis now, so I am expecting market open हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर गया. Now it try to retrace back. Yes guys, market ऊपर जाएगा, थोड़ा retrace भी करेगा, but I am expecting in coming days much higher levels. If you see, I have given this level. So morning view guys मैंने share किया हुआ है on Insta and Facebook guys. So please don't forget to follow me on there, so you will get the morning views as early as possible. Now 15,255 to 15,242 will work as a strong demand zone, and if it breaks also, then this is also good level from where market can bounce. That is a pivot point. So I'm gonna planning to hold it for the higher levels guys. Market has already made today of a lifetime high. तो उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक या दो सेशंस में बोली या फिर जैसे भी देखा जाएगा, हम लोग विद प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे. सो अभी थोड़ा रिट्रेस कर रहे हैं नीचे के बाजू, नो इश्यूज. आई एम गोना होल्ड इट. तो एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कैसे है क्या है, देख लीजिए. उसी दिन मैंने आपको बताया था वी हैव समवेयर एंटर्ड. मैं आपको अगर ये चार्ट में लाऊं, या वेलकम टू दिस चार्ट. ओके, सो अब देखोगे हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे एंटर किया था 181 के लेवल्स पे. उधर से मार्केट ऊपर गया, अपने को थोड़ा टारगेट दिया, बट वी आर होल्डेड बिकॉज वी आर होल्डिंग मच हायर लेवल्स. ये नीचे आया, इधर से अपने को बहुत सारे लॉसेस दिखाया, फिर ये ऊपर गया और आज उसने गैप अप ओपनिंग दिखाया. तो आपको थोड़ा सा एक आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, कैसे कर सकता है. सो करंटली इट रिट्रेसिंग अ बिट. जहां से भी यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की होगी तो शायद वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बायर्स वापस इसको पुश अपसाइड में ही करेंगे. सो लेट्स होल्ड इट, लेट्स चेक इट आउट कि कैसे लेवल्स जाएंगे. आई विल कीप यू अपडेटिंग. ओके गाइज. सो गाइज, जैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था कि दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल एफएनओ के हिसाब से. और यहाँ से अगर मैं ये वाला चार्ट दिखाऊं, तो जैसे हमने स्पॉट पे डिस्कशन किए थे, तो अब देखो एक लेवल से ऊपर जा रहा है. मैंने बोला था कि शायद चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द गुड लेवल. तो इसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, वापस ऊपर ही गया. तो स्पॉट निफ्टी के हिसाब से अभी हम लोग फ्यूचर का ही देखेंगे, तो फिर हमें डिस्कशन करने में आसानी होगी. तो फ्यूचर कभी तक से 15,300 पे अटका था, 99.97, लेकिन अभी उसने अच्छा खासा एक रैली दिया है. तो ये वाला टारगेट है अपना, जो R2 का लेवल, वो बहुत ही पास में है. अगर मैं भी आपको आपका प्रॉफिट दिखाऊं, तो दिस इज अभी 9,200 के आसपास है. आई जस्ट रिफ्रेश इट. 9226, 9,000 के आसपास चल रहा है. तो जैसे मैंने बोला था, मार्केट इज स्टिल ट्रेंडिंग. मुझे लगता है और अपसाइड जाने वाला है गाइस. तो देखेंगे अभी वापस क्या होता है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मच एंड मच हायर लेवल्स इन दिस इन कमिंग. अब जैसे मैंने वापस बोल रहा हूँ गाइस, नॉट ओनली टुडे, इन कमिंग सेशंस आल्सो. अभी माइट पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जाके टच करके वापस नीचे आने की कोशिश करे. तो आपके व्यू के हिसाब से आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी. अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर देना, यू कैन बुक योर प्रॉफिट. लेकिन आपका एनालिसिस है कि नहीं, स्विंग के लिए और ऊपर जा सकता है, चांसेस है. जैसे मैंने डिस्कस किया, R3 लेवल के लिए मैं वहां पे होल्ड कर सकता हूँ. तो फिर हाँ बाबा, एक हायर हाई बनाते जा रहा है. मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और उसके बाद भी मैं हायर लेवल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो फिर आप होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा. अदरवाइज दिस इज अ गुड अमाउंट, दिस इज अ हैंडसम प्रॉफिट गाइस, जो हमें वापस एक ही सेशन, ट्रेडिंग सेशन में आ रहे हैं. आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये हमने होल्ड फ्राइडे को किया था और आज मंडे है. तो दिस इज अ गुड प्रॉफिट गाइस. तो ये टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो. बट आई एम गोइंग टू स्टिल होल्ड इट. अगर आगे के हायर लेवल्स आते हैं फिर बुक करता हूं, मैं आपके साथ अपडेट करूंगा गाइस. सो गाइस, अभी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 10,000 के आसपास चल रहा है. 10,000, 10,500 भी जाके आए, 10,000 रुपीज. आप अगर हम लोग जाके चेक करेंगे ग्राफ पे, तो आप देखिए सिंपली इट्स अ गुड प्राइस एक्शन. मैंने मॉर्निंग व्यू भी दिया था और उसी के हिसाब से ये एग्जैक्टली चल रहा है. बट नाउ द इम्पोर्टेंट इज, अगर आज उसको और थोड़े पॉइंट्स अगर आप दिखाना होगा, प्राइस को समझिएगा गाइस. देखिए, एक तो गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी, ओके. तो अभी ये जो प्राइस एक्शन आई है गाइस, ये अभी का लो है, आप ऑब्जर्व करो. दिस इज द लो. सीखने वाली थोड़ी क्या बातें होती है, आपको होल्ड करना है नहीं करना है. ओके, दिस इज द लो गाइस, जो आज का था. ये हाई बनाया, वापिस ये लो गया, ये हाई गया, ये लो गया, और अभी का ये हाई. अभी वापिस थोड़ा सा रिट्रेस होके ये वाला जो लेवल है उसका एक लो लेके वापिस शायद ऊपर ये जाएगा.
तो हम प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर और अप मूव एक्सपेक्ट करनी होगी तो आज के लिए ही एटलीस्ट 15,321 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है अभी का एक गैप अप के साथ हुआ है। आई एम यस आई नो। अगर मैं ये एक वाला डालू गाइस, ये अभी निफ्टी का हम लोग फ्यूचर चार्ट पे देख रहे हैं, नॉट अ स्पॉट चार्ट। ओके, तो आप देखोगे ये एक जैसा है कि उन्होंने एक डिमांड जोन बना लिया था, ये ओपन हुआ, ऊपर गया, डिमांड जोन से बाउंस गया। जो मैं हमेशा आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर आपको ट्रेडिंग करना होगा, अगर ये एक जोन भी बन रहा होगा तो व्हाट वी ऑलवेज लुक कि उसको ब्रेक करे, फिर नीचे आए, फिर पोजीशन ले। ओके, तो ये एक अच्छा खासा बनता। तो आज का भी इंट्राडे का पोजीशन कहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा था, और उससे भी अच्छा खासा उन्होंने एक अप मूव दिया हुआ है। तो सीखने की बातों के अलावा आपको होल्ड कैसे करना था, क्यों करना था, मैंने कल यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन आपके साथ किया था। आई होप इज एडवांस सेटअप से वापिस आपको बताता हूँ गाइस। अगर आपको मार्केट से एग्जैक्टली पैसे कमाने हैं तो आप खाली और खाली प्राइस एक्शन से नहीं कमा सकते। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये प्राइस एक्शन जैसे लोग बोलते हैं या फिर पर्टिकुलर पैटर्न बोलते हैं, आप ये सिंपली आप देखिएगा, यस ये ब्रेकडाउन हुआ। मैंने अपने हमारे एंट्री यहाँ पे आई शो यू 182 181 182 के आसपास। अब आपको मैं मेरी प्राइस भी दिखाता हूँ, ये अपनी एंडिंग ये प्राइस है। आई विल जस्ट गो एंड चेक दिस आउट। सी 182, तो हमने जहां पे ये होल्ड किया है उसके बाद देखना अप मूव गया तो नीचे गया था। अगर पास एडवांस सेटअप नहीं है तो इस दिन किसी ने भी शॉर्ट पोजीशन बना लिए होते। मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, आपको समझने वाली चीजें क्यों है, बिकॉज आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा खासा मूव के बाद ब्रेकडाउन था। तो कोई भी बोलेगा अगर ये वाला पैटर्न, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ वही चीज अगर हम फॉलो कर रहे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था ये तोड़ दिया, ऊपर आया फिर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एट द एंड भी शॉर्ट ही बन रहा था। तो कितने सारे लोग जो होते वो शॉर्ट में आगे होंगे। तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया, समझाया कि मैंने होल्ड क्यों किया, बिकॉज ऑफ माई एडवांस सेटअप। तो एडवांस सेटअप में कुछ इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, कितने लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, तो ये बात मुझे समझानी थी। यहाँ पे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, अगर आपको मालूम है पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज कैसे करना है तो ही वो वर्क करेगा। तो इसलिए मैंने उस दिन बाय की एंट्री ली और मैंने स्टिल ये होल्ड की, मैंने यहाँ पे एग्जिट भी नहीं किया। अगर एग्जिट करना चाहता तो ये ब्रेकडाउन के ऊपर एग्जिट कर सकता था, बिकॉज आई वॉज हैविंग माई कॉन्फिडेंस इन माई सेटअप कि ये ऊपर आएगा और मुझे प्रॉफिट देगा। तो आज आप देखोगे ये बाय सेंटीमेंट में ऊपर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में मतलब अगर मैं होल्ड करता हूँ आज, तो देखते हैं भी होल्ड करना है, बनता है नहीं बनता है, तो या फिर 400 के आसपास का टारगेट में पकड़ के चल रहा हूँ। शायद मैं वहां पे क्लोज कर दूं, अगर कुछ मुझे अच्छी खासी प्राइस एक्शन की डाउन आता हुआ दिखे, या फिर प्रॉपरली टीएसएल में करूँ। फिलहाल तो मैं टीएसएल के भी मूड में नहीं हूँ, मुझे लगता है और भी उसमें प्राइस एक्शन बाकी है। तो ये यस्टरडे वाली आप देखोगे यही ट्रेंड लाइन को पकड़ के भी ऊपर जा रहे हैं। सी तो ये वाला जो था ये पैनिक बोलते हैं ना, हंटिंग फेज जो होता है, कि उनको भी मालूम था कि बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग फेज में बैठे हुए, तो ये जस्ट हंटिंग था कि उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए और मार्केट देखिए आज वापस ऊपर है। अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन एक्चुअली मैंने ये दोनों को पकड़ के ट्रेंड लाइन डाली थी, आप देखना ये परफेक्टली अभी भी मैच कर रही है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट्स को भी आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यस, अभी के हिसाब से मैं साइड बाय साइड को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने थोड़े और ट्रेड्स लिए मेरे ओरिजिनल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे लगता है कि ये साइड बाय साइड छोटे से हल्के से जाए ऊपर जाए, अपने को प्रॉफिट देते रहे। आप एक एक सिंगल लॉट पे कितना आप कमा सकते हो वो देखो। आज पे हैंडसम प्रॉफिट है गाइस, सिंगल लॉट पे एक दिन में 10,000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड अमाउंट। ओके, तो एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये थोड़ा लॉजिक, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे अरे यहाँ पे तो शॉर्ट बन गया था, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन जाती है और वो एक्सपेक्ट करके डाउन जाएगा। लेकिन ये डाउन क्यों नहीं गया, इसके मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि आप अगर देखो एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। ओके, और उसके बाद से अगर आप नॉर्मल टेक्निकल के हिसाब से ये शॉर्ट ही बन रहा था तो इससे शॉर्ट बनता। और आज कोई भी एक्सपेक्ट क्या करता कि ये वाला जो ये कब बनाने को कंप्लीट करने को आ जाए। तो ये चीजें आपको सीखनी है, इसमें कैंडल टू कैंडल या दिन बाय डे बाय डे आपको समझाते जाता हूँ। तो पॉसिबिलिटीज है आगे भी ये ऊपर जाए नीचे जाए, भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जैसे बोला कि यहाँ पे अभी देखिए अभी ये सिचुएशन में क्या है। एक तो यहाँ पे ऊपर के सेंटीमेंट्स अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो एक ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो वापिस से जोन को टच करने आ सकता है। यहाँ पे एक गैप फिलिंग भी बाकी है। तो बहुत सारी चीजें सिचुएशन यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। प्रॉफिट अगर थोड़ा सा अगर हम ईएमए भी सेटअप देखें, चलो मैंने देखा नहीं है लेकिन एक इंडिकेटर्स का हेल्प समझाने के लिए मैं ईएमए सेटअप लगाने की कोशिश करता हूँ।
तो दिस इज EMA। यस, आप अभी देखो जैसे इंडिकेटर्स वर्क करते नहीं करते, अगर आपको ये देखना होगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे देखना ये इंडिकेटर फिलहाल भी टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडिकेटर जिसको प्रॉपर यूज करने नहीं आते या फिर जो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर सादे इंडिकेटर पे डिपेंड रहेगा, उनको यहाँ पे देखिए शॉर्ट मिल गया था, तो वो शॉर्ट पोजीशन पे परफेक्ट थे। ओके, तो एडवांस सेटअप्स उसके लिए जरूरी होते हैं आपको, लेकिन अभी आप इंडिकेटर का हेल्प लेना चाहोगे तो अभी भी मुझे क्या दिख रहा है, बुलिश ही जाएगा। अगर इस पे पोजीशन क्लोज भी करनी होगी तो ये जब ग्रीन वाला नीचे आए, रेड वाला जाए और प्राइस इसके नीचे आ जाए, तब इसको क्लोज करना अच्छा रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ओके, तो इंडिकेटर्स भी गाइस वर्क करते हैं, आपको समझ में चाहिए उसको कैसे वर्क करना है, क्या करना है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, वी आर गोइंग टू होल्ड इट। ओके गाइस, आई विल कीप यू अपडेटिंग विद दिस पोजीशन। सो गाइस फाइनली डे कम टू एन एंड, 310 हो चुके हैं और अभी भी अपना प्रॉफिट 9500 के आसपास दिखा रहा है, 600 311 का रेट चल रहा है। इफ आई शेयर चार्ट विथ यू, ये R2 का लेवल तो हमारा टच कर दिया 2-3 बार, लेकिन यहाँ पे अटका हुआ है। लेकिन आप देखो तो अभी मैं आज में मैं स्विंग के लिए होल्ड करूंगा, कल के लिए देखेंगे क्या होता है। नाउ अगर मैं बाकी सब कुछ चीजें निकाल दूं, व्हाट इज द लॉजिक? प्रेशर से कैंडल ऊपर आया मार्केट, आप देख रहे हो, एंड आफ्टर कमिंग अप इट इज हैमरिंग अगेन एंड अगेन एट दिस पॉइंट। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलर भी बैठा होगा कि वी आर विच इज पुशिंग प्राइस डाउन साइड, उसने ट्राई किया है प्राइस डाउन करने के लिए, लेकिन अभी तक वो डाउन हुई नहीं है। इट इज टेकिंग कंटिन्यूसली सपोर्ट एट अराउंड 12,298 बोलिए, या फिर उसके नीचे थोड़ा सा सपोर्ट लेके कंटिन्यूस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो माइट पॉसिबिलिटी कि कल कल जब होगा तो शायद थोड़ा सा गैप ओपन हो या फिर साइडवेज थोड़ा सा ओपन होके, तब तो कल तो ये शायद पिवट पॉइंट चेंज हो जाएंगे, बराबर, ये पिवट पॉइंट्स और लेवल चेंज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से एक सपोर्ट लेवल अपने को वापस देखने को मिलेगी एंड मार्केट में ट्राई टू पुश अप ओनली। सो विद दैट reasons I'm going to hold this for tomorrow also. Let's check it out कि क्या होता है। फाइनल आज का हम देख लेते हैं। आज वेंड मतलब एक ही दिन हमने होल्ड किया गाइस, बिकॉज फ्राइडे को भी पोजीशन दी थी एंड टुडे इज द मंडे, आई एम होल्डिंग, वी आर होल्डिंग इट। तो 9800 के आसपास अगर प्रॉफिट है, 9900, बट यस आई एम गोना स्टिल होल्ड इट फॉर डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर। कल भी होल्ड करूंगा, अगर लगा तो डे आफ्टर टुमारो भी मैं होल्ड करूंगा, कि जब तक मुझे लगता है प्रॉपर प्रॉफिट बुक के प्रॉपर टारगेट आ रहे हैं, तब तक हम इसको होल्ड में रखने वाले। ओके, सो क्या एनालिसिस करूंगा, क्यों करूंगा, मैंने आज के भी आपको रीजंस बहुत सारे दिए, क्यों कल क्यों लिया था, क्या लेता, सब रीजंस आपके साथ मैंने शेयर किए हुए। अगर आप सीख रहे तो प्लीज लाइक करके रहिए वीडियो को, भूलना नहीं। आई अगेन अपडेट यू विद द स्ट्रॉन्ग रीजंस कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मार्केट अब जाएगा। अभी देखिए, अभी भी वो ब्रोक करने की कोशिश कर रहा है एट द लास्ट स्टेज। लास्ट जब हम देखेंगे तो ये शायद कैंडल अभी की एक अगर कैंडल 5 मिनट की, शायद इसके ऊपर भी क्लोज हो जाए 21-25। सी दिस इज ए प्रेशर। आप जब यहाँ पे होगा तो कितनी बार लोगों को लगेगा कि नहीं बाबा यहाँ पे आ गए तो नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आ गए तो नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आ गए तो लोग डरेंगे। लेकिन आपको आपके एनालिसिस के साथ खड़ा रहना है, तो ये प्रॉपरली आपको देगा। तो अभी आप देखो तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा मूव अप कर गया होगा अपसाइड। यस, इट्स कम टू एन 11,000 नाउ, 10,900 समथिंग। तो 11,000 के आसपास अपना प्रॉफिट अभी बन रहा है। यस, 28 27 दूसरी स्क्रीन पे देखा होगा, इसमें प्राइस इज गोइंग अप एंड अप। 27.70 के आसपास है, 28 के आसपास, या सो आज लेकिन तो क्लोज नहीं कर रहे, तो एक खाली एनालिसिस दिखा रहा था आपको। चलो गाइस, सी यू टुमारो, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस फाइनली आई हैव क्लोज माय पोजीशन। जो हमने निफ्टी 2 ट्रेडिंग सेशन मैंने मतलब फ्राइडे को लिया था, मंडे एंड ट्यूसडे, टुडे वी क्लोज द पोजीशन। आप देखोगे तो वी हैव एंटर्ड, वापिस से खाली बताने के लिए, अब नहीं अभी आप तो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, तो हमारा 182 का हमारा एंट्री हुआ था और कल भी हमें गैप अप मिला अच्छा सा, आज भी गैप अप मिला गाइस। ये पॉइंट जब दिखा रहा था, ये पॉइंट पे मैंने मेरे मेन लॉट में, पहले मेरे प्रॉफिट दिखा रहा हूं, आज का जो प्रॉफिट हुआ ये अपना डेमो अकाउंट में। I'll just refresh it again and again if you want. See, so on single lot हमारी एंट्री होती 182 पे, और आज मैंने इस पे 10,340 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। गाइस मैंने मेन अकाउंट में ज्यादा बुक किया हुआ, लेकिन यही प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास मल्टीपल लॉट्स होते हैं तब आप अलग तरीके से ये करते हो। जब मुझे ये वाला जो पैटर्न दिखा था इन द मॉर्निंग, ये वाला पैटर्न, तभी मैंने ये कैंडल जब क्लोज हुई थी तब हमने मेन अकाउंट में कुछ लॉट्स क्लोज कर दिए थे और वहां पे मैंने सिंगल लॉट ही होल्ड किया था। बिकॉज मेरा अभी भी मेरा जो एडवांस वाला सेटअप था अभी भी इंटैक्ट था,
इसलिए मैंने होल्ड किया था और कुछ रीजन नहीं था। लेकिन लेकिन एक बोलते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग आपको एक करनी होती है टाइम टू टाइम। तो आप देखोगे हमने यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री की 182 के आसपास यहाँ पे। इसके बाद भी हमें आपको बोला था अपने को गैप अप मिला, आज भी हमें गैप अप मिला अच्छा खासा था। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ लॉट क्लोज किए थे कल, और यहाँ इस दिन मैंने कोई कुछ क्लोज नहीं किया था, पूरा का पूरा होल्ड था बिकॉज ऑफ माय एडवांस सेटअप। और आज यहाँ पे हमने कुछ लॉट क्लोज किए थे, सिंगल लॉट जो होल्ड था वो अभी मैंने क्लोज कर दिया। सो गाइस होता है ऐसे कि आप जब सिंगल लॉट में ट्रेडिंग हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है। अगर आई जस्ट टेक अ पॉइंटर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्या होता है, लोग वो थोड़ा समझते हैं कि जैसे आपने पोजीशन की थी यहाँ पे यस एग्जैक्टली 181, कहाँ पे जा रहा हूं मैं, या ये हमारी पोजीशन है। अभी इसके बाद क्या होता है, जब भी गैप अप होता है, आप देखना जब भी गैप अप होता है तब आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसा होता है कि नहीं वो गैप अप पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ पे अगर आपने 10 दिन मतलब मंडे को ही प्रॉफिट बुक कर लिया होता, फिर आप देखते अरे रैली हुई, फिर आपका कंफ्यूजन होता है अरे यार आज रुकता तो अच्छा होता, और उससे उस पे तो और आपको खुद को कोसते कि जब ये वाला आपको गैप अप आज का दिखता। लेकिन आपको कोई ना कोई पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में कर रहे हो, अगर आपको आपके स्ट्रैटेजी पे सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, तो जैसे मैं करता हूं कि जब भी गैप अप मिलता है या फिर अपने पोजीशन में आ जाता है पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि मुझे पर लॉट 8,000 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मैं पर्टिकुलर बुक कर लेता हूं और बाकी का मेरा टीएसएल करता हूं। तो वैसे ही था कि आज मैंने होल्ड किया और यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी लॉट्स बुक कर दिए थे गाइस, बिकॉज मेरा जो टारगेट होता था कि आप यहाँ से देखो 181 को एंट्री, और हमारा तकरीबन 420 के आसपास हमारा एग्जिट हुआ था, 420 421 के आसपास। तो ये अच्छा खासा आप देखोगे, इवन आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द पॉइंट्स, 182 238 पॉइंट यहाँ पे हमें मिले एक पर लॉट के हिसाब से, और लॉट होता है 75 का, तो 17,850 मेरे ख्याल से। लेकिन हमने तकरीबन 17,100 का कुछ प्रॉफिट, 120 का कुछ प्रॉफिट बुक किया है पर लॉट। तो ये होता है कि आपको जब मिल रहा है तो आप बुक कर लीजिए, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़े कि जब मेरा वो टाइम चला गया, कुछ भी चीजें चली गई। लेकिन जैसे यहाँ पे डेमो अकाउंट मुझे दिखाना था कि नहीं बाबा एक पेशेंस कैसे रखना है। अभी भी बहुत सारे लोग रिग्रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे ऑब्वियसली जो वो अकाउंट में स्ट्रेटेजी थी वही यहाँ पे थी, तो यहाँ पे मुझे 17-18 का प्रॉफिट दिख रहा था और मैंने फाइनली बुक किया 13,340। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग बोलेंगे अरे यार 7,000 का नुकसान हो गया। गाइस वो आपको चीजें नहीं देखनी है, आपको देखना है आपका एनालिसिस। अगर आप सिंगल पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अपना कैपिटल यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद भी 10,000 का प्रॉफिट ऑन 1,70,000, मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,70,000 उन्होंने लिए थे ऑन 10,000। So I'll just calculate the returns, just a minute, divided by 1,70,000 परसेंटेज, तो तकरीबन गाइस 6% का अपने को एक या दो दिन में प्रॉफिट होता है, तो इट्स वेल एंड गुड। आप प्रॉफिट में हो, नेवर रिग्रेट, नेवर रिग्रेट। अभी भी चांसेस है कि यहां से ये ऊपर जाए। मैंने एग्जिट क्यों किया गाइस, मेरा सेटअप टूट गया, मैं एग्जिट किया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था। अभी आप अलग अलग कैंडल आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी भी चांसेस दिख रहे हैं कि नहीं मार्केट शायद यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, सेंटीमेंट्स ऊपर आ सकते हैं, बहुत कुछ ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेरी सिंपल चीज है गाइस, मैं जो सेटअप में ट्रेड करता हूँ, अगर वो सेटअप टूट रहा है या सेटअप बोल रहा है जब तक होल्ड कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जिस दिन हमने एंट्री की थी उस दिन भी मुझे इसने अच्छा खासा लॉस दिखाया था। आप मानो तो मेन अकाउंट में मेरे बहुत सारे लॉट्स है, तो यहाँ पे मुझे कितना लॉस दिखाया होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी थी, सेटअप था, इंटैक्ट था, मैंने होल्ड किया। आज उसने यहाँ पे सेटअप तोड़ दिया तो मैंने एग्जिट कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके गाइस, तो ठीक है, आज का भी लर्निंग वीडियो आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि गैप अप गैप डाउन में आपको ट्रेड कैसे करना है, आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। शायद मैं आज आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखा था, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा एक साइकोलॉजी अलग हो गया, मुझे लगा कि नहीं स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा कि सेटअप जैसे यहाँ पे काम करता है यहाँ पे भी काम करता है, कैसे करता है, या फिर हम ऊपर जाके क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्लोज करता और आपको दिखाता कि नहीं बाबा देखो उसके बाद भी मार्केट कैसे नीचे आया, मतलब क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको बात समझाता तो वो वेल एंड गुड होती। सो मुझे दिखानी थी कुछ अलग चीज, लेकिन हो गया अलग, नो प्रॉब्लम गाइस, प्रॉफिट है बनता है। 10,000 इज अ बिग अमाउंट फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर एक लॉट पे मैं 10,000 बुक कर रहा हूं 2 ट्रेडिंग सेशन में, इट्स अ गुड वन। ओके,
सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। आई होप आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने गैप अप गैप डाउन भी आपको सिखाने की कोशिश की, कब होल्ड करना है, पेशेंस लेवल भी दिखाने की कोशिश की। अगर कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज शेयर जिससे सबको फायदा हो। बाय बाय, सी या, थैंक यू।